नमस्कार दोस्तों। कुछ धूर्त लोगों की फितरत ऐसी होती है कि वो सुधरने का नाम नहीं लेते। जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वे लोग भी बिल्कुल इसी प्रकार के होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय जो है 5-5 सम्मन दे चुका है, लेकिन वो उसके सामने हाजिर नहीं होते। दिल्ली के मुख्यमंत्री ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कहा करते थे कि अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या कोई एजेंसी किसी को सम्मन दे तो उसे उसी समय हाजिर होना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब ये खुद ही उसी स्थिति में पहुंच चुके हैं और वो हाजिर नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज वो सुबह एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे जहां पर वो बता रहे थे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किस तरीके की गलत काम कर रहा है और केंद्र सरकार के कहने पर सब कुछ हो रहा है। खैर, वो सब कुछ ये बार बार कहते रहते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जो उनकी मंत्री आतिशी मारलेना है, उसने बड़े बड़े आरोप सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर लगाए, लेकिन इन आरोपों से अलग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुबह सुबह आम आदमी पार्टी की फड़फड़ाती हुई नब्ज जो है उसके ऊपर हाथ रख दिया है। लगभग 10 ठिकानों के ऊपर आम आदमी पार्टी के नेताओं के रेड की गई है और इसमें सबसे बड़ा नाम है एनडी गुप्ता का, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। दूसरी बार इस बार उनको चुनकर भेजा गया है राज्यसभा सांसद के तौर पर दिल्ली से। आप अंदाजा लगा के देखिए, बिजनेसमैन है और उन्हें जो है एनडी गुप्ता जो है अब दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। ये आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं, यानी कोष में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, इनके पास सारा रिकॉर्ड है। इनके 2 ठिकानों के ऊपर 2 रेजिडेंट्स जो हैं इनके, उनके ऊपर आज रेड की गई है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार के ऊपर भी रेड की गई है। आप अंदाजा लगा के देखिए कि दुखती नब्ज के ऊपर जो है जानबूझकर हाथ रखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल तक पहुंचना है तो पहले पर्सनल सेक्रेटरी को कैप्चर किया गया है। हालांकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह बिल्कुल भी साफ नहीं किया कि किस सिलसिले में ये रेड्स की गई हैं, ये या शराब घोटाले से जुड़ी हुई हैं या किसी और मामले से, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। बस इतना सामने आया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और इसी सिलसिले में ये रेड्स की जा रही हैं। देखिए, अब ये मामला बिल्कुल साफ सा हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जो है जानबूझकर ऐसे प्रपंच रचने की कोशिश कर रहे हैं कि गिरफ्तारी से बचा जा सके। हेमंत सोरेन वाले मामले के ऊपर वो काफ़ी गंभीरता से देख रहे थे उसे कि कैसे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को सरकार गिरफ्तार करती है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो 10 सम्मन इग्नोर कर चुके थे, लेकिन अब वो और ज़्यादा सम्मन्स को इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने आतिशी मारलेना को अपनी पट्टी पढ़ाई और सुबह सुबह भेज दिया और उन्होंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहने शुरू कर दिया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है जो भी गवाहियाँ ले रहा है वो दबाव में ले रहा है। जितने लोगों से, जितने गवाहों से गवाही लिखवाई जा रही है वो दबाव में लिखवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि एक गवाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कनपट्टी पर इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि कान का पर्दा फट गया। अब इस कान का पर्दा किसका फटा है ये उन्होंने नहीं बताया और कहा कि एक गवाह ऐसा है जो हमारी जानकारी में फिलहाल है, लेकिन ये नहीं बताया वो कौन है जिसका कान का पर्दा ही फट गया। उसका कान का पर्दा फट गया और उसने कोर्ट को इस चीज़ की कोई इत्तला नहीं दी। अच्छी बात है आतिशी मारलेना कि किस तरीके के वाहियात मजाक ये लोग करते हैं, यहीं से अंदाज़ा लग जाता है। उनका कहना था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जितने लोगों की गवाही ली उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर ऑडियो गायब है, उसके अंदर ऑडियो है ही नहीं। अब बड़ी अच्छी बात है ऑडियो नहीं है, लेकिन मेरी समझ के ये बाहर है कि इस चीज़ों को और इन चीज़ों के बारे में कोई भी आकलन करने का जो हक है वो माननीय न्यायालय का है। न्यायालय देखेगा कि इनके ऊपर क्या करना है, वीडियो है नहीं है, ऑडियो है नहीं है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 2020 का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग गवाही के दौरान होनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ को तय करने वाले ये लोग होते कौन हैं? ये ऐसे लठैत हैं जिन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि वो बोलते क्या हैं। इन चीज़ों को तय करने का काम न्यायालय का है। अरविंद केजरीवाल या आतिशी मारलेना का ये डिपार्टमेंट नहीं है। आपको हाजिर होना चाहिए, अपनी बात सामने रखनी चाहिए और आपको ये कहना चाहिए कि हाँ ये सबूत गलत हैं और इन सबूतों की गलत सबूतों के एवज में हम सही चीज़ दिखाने के लिए तैयार हैं। ये लोग तो ये फैसला ही लेना शुरू कर देते हैं, खुद ही अपने आप को न्यायालय समझ लेते हैं और खुद ही अपने आप को क्लीन चिट दे देते हैं। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर जो भी इन्होंने आक्षेप लगाए हैं इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 2 दिन पहले ही स्पेशल कोर्ट में ये जाकर कह चुका है कि अरविंद केजरीवाल हमारे सामने पेश नहीं हो रहे हैं। हम 5-5 सम्मन दे चुके हैं और आपके ही ऑर्डर की कंप्लायंस के लिए हमें अरविंद केजरीवाल को जो है पूछताछ के लिए बुलाना है, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं।
खैर उस समय जज ने इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं लिया और 7 तारीख का जो समय था वो मुकर्रर कर दिया था। 7 तारीख यानी कल इसके ऊपर सुनवाई होगी और वहाँ पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल को स्पेशल कोर्ट की तरफ से क्या डायरेक्शन मिलती है। मुझे लगता है कि उन्हें डायरेक्शन मिलेगी यहाँ से और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तभी आगे बढ़ सकता है जब ये केजरीवाल वहाँ पर पेश होगा। पेश नहीं होंगे तो उनकी गिरफ्तारी पक्की है। और इतना बिल्कुल मैं आपको तय बता देता हूं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं, इसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और मुझे इतना तय मैं मान रहा हूं कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले पहले अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे और केंद्र सरकार इसमें बिल्कुल भी कोई ढील नहीं बरतने वाली। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ऐसे ऐसे प्रपंच रच रहे हैं। हमारे सूत्रों की खबर है, हमारे ये खबर है, हमने वो कर दिया है, हमारे 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, लेकिन किसने खरीदने की कोशिश की उसका कोई जानकारी उनके पास नहीं है। कितने पैसे देने की बात की कोई जानकारी नहीं है। 25-25 करोड़ देने की बात हुई लेकिन उसका सबूत क्या है, कोई सबूत उनके पास नहीं है। कुल मिला के अरविंद केजरीवाल बार बार सट्टे पे सट्टा खेल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें कामयाब नहीं हो सकती। क्योंकि मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो ये है कि जगह जगह से पैसा इकट्ठा करो और फिर चुनाव लड़ो। पिछली बार ये हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन वहाँ पर चुनाव ऐन मौके पर इन्होंने नहीं लड़ा, क्योंकि ठीक चुनाव होने से पहले इनके बहुत बड़े कोषाध्यक्ष मान सकते हैं आप उन्हें, जो हिमाचल प्रदेश का कोष देख रहे थे, पूरा पैसे का लेन देन देख रहे थे, सत्येंद्र जैन, उन्हें सरकार ने उस समय जो है एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के केस में गिरफ्तार किया गया। जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, वो जेल में ही है आज तक। फिलहाल वो एक मेडिकल लीव के ऊपर बाहर है, लेकिन फिलहाल वो कस्टडी में ही मान सकते हैं उन्हें आप। और जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में चुनाव लड़ा ही नहीं। उन्होंने सब तरीके से चुनाव को बिल्कुल बायकॉट कर दिया। वैसा ही काम जो है आप कह सकते हैं अभी लोकसभा में भी होने वाला है, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा ही शराब घोटाले से आया था। जिन्होंने पैसा खूब कमाया, सारा का सारा पैसा चुनाव पे लगाया गया। फिर कहते हैं आतिशी मार्लेना ने सुबह ये भी कहा कि हमारे पास कोई पैसा नहीं मिला। कितने बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं। अगर मैंने कोई चोरी की है और मैं चोरी का पैसा कहीं पे खर्च कर देता हूँ तो पैसा मिलेगा थोड़े ना, पैसा तो मिलेगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि चोरी हुई ही नहीं। अब चोरी जो हुई है उसका आपको हिसाब तो देना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही मान चुका है कि 338 करोड़ का घोटाला प्रथम दृष्टया सामने ही देखने को मिल रहा है। इसलिए मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, कोई भी हो, चाहे वो संजय सिंह हो, इनको जमानत नहीं मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले, शायद 1-2 दिन पहले की बात है, मनीष सिसोदिया की जमानत को फिर से जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। वैसा ही हाल संजय सिंह का भी है और ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े ईमानदार हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि हम समझदार हैं, लेकिन न्यायालय बेवकूफ़ है। उन्हें पता नहीं चल रहा कि भारतीय जनता पार्टी गलत सबूत पेश कर रही है। इनका कहने का मतलब कुल मिला के सिर्फ यही है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये प्रपंच नहीं चलेंगे। केजरीवाल साहब को सरेंडर करना होगा। जितना छटपटा सकते हैं वो छटपटाएं। एक दिन पहले छटपटाते हुए उन्होंने मानसिक संतुलन खोकर ये तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी फ़ोन करके मुझे कह रही है कि आप हमारे में शामिल हो जाइए, आपके केस बंद हो जाएंगे। लेकिन मैं शामिल नहीं हूँगा, मैं अपनी पार्टी में बना रहूँगा, ये उनका कहना था। हास्यास्पद है, अच्छी बात है। उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार की तरह जनता उनके ऊपर विश्वास कर लेगी कि जैसे नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, मुझे भी ले लेंगे और लोग इस पर विश्वास कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। नीतीश कुमार एक नंबर का पलटू राम है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे जहाँ राजनीतिक फ़ायदा दिखता है वहीं घूम जाता है। उससे उसका कोई खास लेना देना है नहीं। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जो नीतीश कुमार को इस बार लिया है वो उसे हड़पने के लिए लिया है। बाकी इसका कोई खास मतलब नहीं है। नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। हो सकता है वो किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर आप उन्हें देखें। वो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ऐसा होता है तो। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।